हाँ जी भाई, चैप्टर 7 चल रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, पूरा देख लिया। आज अपन देखेंगे क्या, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक मेल होता है, ठीक है, और एक फीमेल होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा मतलब ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड देयर गैमेट्स आर फ्यूज्ड, ठीक है ना। तो उनके जो गैमेट होते हैं वो फ्यूज होते हैं, इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसे मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं, सॉरी, ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई होता क्या है इसमें। तो देखिए इसमें मेल के जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ये टेस्टिस हैं इसके, इस तरीके से, ये वास डिफरेंस है, पढ़ेंगे अपन इसमें, ठीक है। और फीमेल में क्या होते हैं, वेजाइना होती है, ओवेरी होती है, इस तरीके से, ये ओवेरी होती है। तो एक इंसान के अगर हम टेस्टिस, अगर लड़का है तो टेस्टिस को छोड़ दो, और फीमेल में है तो ओवेरी को छोड़ दो, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवेरी को छोड़ दें, ठीक है ना, तो बाकी के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोमेटिक सेल, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अगर हमारी बॉडी में ये जो टेस्टिस हैं, ठीक है ना, तो टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। स्पर्म क्या होता है ना, देखो होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देख लिया अपन ने कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है और इनके गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर के वो जायगोट बना लेते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, बट होता कैसे है ये, ठीक है ना, क्यों होता है, कैसे होता है, वो देखना है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि जो मेल के जो टेस्टिस हैं ये क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, ठीक है ना। और ओवेरी जो है वो एग बनाती है, ठीक है ना। तो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मायोसिस। क्या बोलते हैं, मायोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, जैसे कि मैंने कहा कि अगर टेस्ट मायोसिस हो रहा है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है ये क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है इसके अंदर, ठीक है। और ओवेरी जो है वो क्या बना रही है, एग बना रही है इसके अंदर, इस तरीके से छोटे छोटे से, ठीक है ना। ये दिमाग में आना चाहिए, मायोसिस हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि टेस्टिस स्पर्म बना रहे हैं और ओवेरी एग बना रही है, ठीक है ना। चलिए, और स्पर्म और एग क्या चीज़ हैं, स्पर्म है हाफ सेल और एग भी क्या है, हाफ सेल है, ठीक है। अब इसको हाफ क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम टेस्टिस और ओवेरी को निकाल दें तो पूरी बॉडी में से आप कहीं से भी कोई भी सेल लोगे तो उस सेल में, हाँ, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो स्पर्म होता है इसमें न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 होते हैं क्रोमोसोम। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ क्रोमोसोम या हाफ सेल बोलते हैं, शाबाश, ठीक है ना। और हाफ सेल क्यों जरूरी है भाई, हाफ सेल क्यों बन रहा है, हाफ सेल इसलिए बन रहा है कि अगर ये पूरा सेल होता तो इसमें कितने क्रोमोसोम होते, 46 क्रोमोसोम होते, और एग में भी कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते, ठीक है। तो जब ये इससे मिलता तो 46 कितने हो जाते, 92 हो जाते, ठीक है। और तब ये इंसान नहीं रहता, इंसान बनने के लिए कितने क्रोमोसोम चाहिए, 46 चाहिए, 46 क्रोमोसोम ही उसको क्या बना रहा है, इंसान बना रहा है। लेकिन अगर वो 92 हो जाता है
तो फिर वो इंसान नहीं देगा, वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए स्पर्म में और एग को क्या कर दिया जाता है, आधा सेल बना दिया जाता है। इसमें भी 23 और इसमें भी 23, ठीक है, दोनों में 23 क्रोमोसोम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पूरा क्रोमोसोम नहीं है, सॉरी ये भी पूरा सेल नहीं है, ये भी पूरा सेल नहीं है, आधा और आधा। तो जब ये दोनों मिलते हैं तब जा करके ये पूरा एक सेल बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, यानी कि होता कैसे है कि ये स्पर्म कहाँ जाएंगे, वेजाइना में जाएंगे, वेजाइना से फिर देखो ये ओवेरी है, मान लो ये ओवेरी से एग यहाँ पर निकला, ठीक है, तो स्पर्म फिर इसमें जाएगा, ये फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ होने का मतलब मिल गया, मिलते ही क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि स्पर्म बनते कैसे हैं, किस इस प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पर्म और एग बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मायोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो होता कैसा है, ये एक सेल है, ठीक है, मान लो ये टेस्टिस है ना, टेस्टिस का इस जगह के सेल की बात कर रहे हैं अपन, एक सेल की बात कर रहे हैं। तो ये एक सेल है, इसके पास अभी कितने क्रोमोसोम है, मान लेते हैं 2 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। अपन दो क्यों लेके चल रहे हैं, ताकि पढ़ना आसान हो जाए, समझने में आसान हो जाए। वैसे कितने होते हैं एक सेल के पास, 46 होते हैं। टेस्टिस के पास तो 46 है, लेकिन जब वो स्पर्म बनाता है तो स्पर्म में कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है ना। तो टेस्टिस का सेल है ये, है ना, तो इसके पास कितने क्रोमोसोम है अभी, 2, ठीक है, हाँ, मतलब 46 होते हैं, अपन कितने लेके चल रहे हैं, 2 लेकर चल रहे हैं, या फिर 46 से मान को चलेंगे इसको, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो जब ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा, जब सेल डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इस सेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये इस तरीके से अपनी कॉपी बना लेंगे अपने पास, अपने से जुड़ा हुआ रखे, जोड़ के रखेंगे लेकिन उसको, ठीक है ना। ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया, बट ये अभी भी है तो एक ही, क्या बोलेंगे इसको, ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे इसको। जब तक ये जुड़ा हुआ है तब तक ये एक ही है, ठीक है ना। कॉपी बना करके डबल हो गया, बट ये है क्या, एक ही है, ठीक है ना। चलिए फिर बाद में ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये दो अलग हो गए और ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। इस तरीके से जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो ये सेल भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से ये टूट, जैसा अमीबा अमीबा देखा था अपन ने, अमीबा, है ना, इस तरीके से ये, ठीक है ना, 2 ऊपर चले गए, 2 नीचे आ गए और ये पूरा टूट जाएगा, फिर ये 2 सेल बन गए, ठीक है। चलिए क्या ये स्पर्म बन गया क्या, नहीं, यानी कि अभी भी इसकी देखो जो पेरेंट पेरेंट टेस्टिस का जो सेल था उसके पास भी 2 क्रोमोसोम थे, और अभी भी इनके पास 2 ही क्रोमोसोम है, यानी कि इसके पास 46 थे, तो अभी भी इन दोनों के पास 46 है, तो ये स्पर्म तो नहीं है। अब ये दोनों भी क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसके पास एक क्रोमोसोम और इसके पास भी एक क्रोमोसोम, फिर इसके पास एक क्रोमोसोम और इसके पास भी एक क्रोमोसोम, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम का मतलब देख, 2 का मतलब क्या था 46, तो एक का मतलब क्या होगा 23, ठीक है। तो अब इसके पास 23 है, इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, इसका मतलब एक सेल से हमें कितने स्पर्म मिलते हैं, 4 स्पर्म मिलते हैं। तो ये जो टेस्टिस है इसका एक सेल कितने स्पर्म बनाता है, 4 स्पर्म बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मायोसिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मायोसिस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अगर कोई बोले कि मायोसिस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, स्पर्म बनने का प्रोसेस या फिर ओवरी में एग बनने का प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए अब अगर अपन ये तो अपन ने बात करी किसकी, स्पर्म बनने की, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि अभी जैसे कि मान क्या लो, जैसे कि अपना हाथ है, कभी कभी कट भी लग जाता है, लग जाती है, चोट लग जाती है, कट लग गया, खून निकल रहा है, ठीक है ना। फिर थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाता है अपने आप, पूरा एज इट इज ऐसा हो जाता है जैसे पहले था, नए सेल बिल्कुल ऐसे पता नहीं चलता कि कहाँ लगी थी, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर जब जैसे कि मान लो कि ये हाथ है, ठीक है, ठीक है, ये हाथ है, यहाँ पर कट लग गया इस तरीके से,
यहाँ कोई सेल नहीं है अब, ठीक है। तो अब यहाँ के जो सेल हैं, इसके बाउंड्री पे जो सेल हैं वो क्या होंगे, सेल डिवाइड करेंगे, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, ठीक है ना, और फिर इस जगह को भर देंगे पूरा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ के जो सेल है, इसकी बाउंड्री पे जो सेल है ये, ठीक है ना, ये इसमें कितने क्रोमोसोम है, 46 है, ठीक है। चलो, तो जब ये सेल बनाएगा, ठीक है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, मान के चलते हैं 2, ठीक है ना, 46 है, तो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर इसी जगह पर, मतलब यूँ समझ लो कि जैसे ये है ना, ये वाला प्रोसेस नहीं होता लास्ट वाला, बस यहाँ तक ही रह जाता है, ठीक है ना, ये हाँ, ठीक है, कि इस तरीके से ये है, ठीक है ना, तो ये ऐसा हो गया, फिर ये टूट जाएगा, ठीक है ना, हाँ, तो ये इस तरीके से ये, ठीक है ना, सेल डिवाइड हो गए, तो इस तरीके से, तो ये स्पर्म नहीं है, अब ये ऐसे ही सेल है जैसा कि ये था, ठीक है ना, तो एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे बना बना करके ये भर जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस, क्या बोलते हैं, माइटोसिस, ठीक है ना। चलो, तो स्पर्म बनने का प्रोसेस करता है मायोसिस, और जो स्पर्म बनने के अलावा जो हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल बनते हैं, ठीक है ना, सेल डिवाइड होते हैं, वो कौन से प्रोसेस से होते हैं, माइटोसिस से, ठीक है ना, मायोसिस और ये माइटोसिस, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है दोनों में, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, ये मायोसिस है और ये माइटोसिस है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, हमारे दोनों तरह का सेल डिवीजन अपन ने देख लिया। अब देखो, जब स्पर्म इसमें जाएगा, यूट्रस में जाता है, यूट्रस से जा करके देखो ये स्पर्म आ रहा है, ठीक है, ये स्पर्म आ करके एग से मिल जाएगा, ठीक है, ये एग का न्यूक्लियस है और ये स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस है, इसमें जाएगा, जा करके ये इस तरीके से न्यूक्लियस अंदर छोड़ देगा, ठीक है ना, ये पूरा तो बाहर ही देता है, बस ये न्यूक्लियस अंदर दे देता है, तो न्यूक्लियस इसमें जाएगा और इसमें मिक्स हो जाएगा, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 46, ठीक है। अभी एक सेल है, ठीक है, जायगोट बन गया है, ठीक है। चलिए, अब इस एक सेल से एक बच्चे की पूरी बॉडी बनती है, ठीक है ना, तो कैसे बनेगी, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते 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 बहुत सारे सेल बनेंगे और हर एक बॉडी का पार्ट बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इस एक सेल से जब पूरी बॉडी बनेगी, वो कौन सा प्रोसेस है, मायोसिस है कि माइटोसिस है, वो प्रोसेस माइटोसिस, शाबाश, क्योंकि वो स्पर्म नहीं बना रहा, वो बॉडी बना रहा है पूरी की पूरी, ठीक है ना। इवन जब ये पूरी बॉडी में से टेस्टिस बनाएगा, तब टेस्टिस में कितने सेल हैं, टेस्टिस की बात कर रहा हूँ, ये टेस्टिस है, ये जो बॉल है ना, एक आदमी के पास क्या होती है, 2 बॉल होती है ना, तो वो जो दोनों बॉलें बन रही है, उस बॉल का सेल भी क्या है, कितना है उसमें, अभी बनाया था ना अपन ने, ये टेस्टिस का तो सेल है, ये टेस्टिस का सेल है, तो टेस्टिस के सेल में भी कितने क्रोमोसोम है, 46 है, फिर टेस्टिस बनाता है क्या, स्पर्म में 23 रहते हैं, आई बात समझ में, लेकिन टेस्टिस के सेल में कितने रहते हैं, 46 रहते हैं। तो जब ये सेल पूरी बॉडी बनाएगा, उस बॉडी के दौरान ये टेस्टिस भी बनाएगा, और अगर लड़की है तो ओवेरी भी बनाएगा, तो ओवेरी के सेल में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन जब पूरा बन जाता है, अभी छोटा बच्चा है, क्या छोटा बच्चा मान लो 1 साल का है, तो वो 1 साल का बच्चा क्या बच्चा पैदा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके पास एबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके टेस्टिस क्या नहीं बना रहे, स्पर्म नहीं बना रहे। यही तो अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, एडोलसेंस वाला चैप्टर है ना कि नहीं, क्या प्यूबर्टी आती है ना, बच्चा छोटा बच्चा है 1 साल का 2 साल का, उसके पास अभी नहीं है, उसको नहीं समझ आ रहा कि कोई सामने कोई लड़की है कि लड़का है, उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा, उसके लिए तो सब सेम है, ना लड़की है ना कोई लड़का है। लेकिन जब एक टाइम आ जाता है, जब उसे पता लगने लग जाता है कि यार ये लड़की है और ये लड़का है, उसको लड़की के साथ फीलिंग आती है, लेकिन लड़के के साथ नहीं आती है, क्यों, क्योंकि अब उसके अंदर क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं। अब उसकी एज कौन सी आ गई, एडोलसेंस वाली एज आ गई, उसमें अब प्यूबर्टी आ रही है। प्यूबर्टी क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आना। जैसे ही लड़के में स्पर्म बनने लगते हैं, लड़की में एग बनने लगते हैं, ठीक है ना, तो उसकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। लड़के की आवाज़ भारी होने लग जाती है। अभी छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं चलता कि वो लड़का है, आवाज़ से पता नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना, बहुत पतली पतली, दोनों की आवाज़ पतली पतली रहती है।
चलिए, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने का मतलब क्या, एडोलसेंस की एज आती है, उसमें प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी का मतलब चेंजेस आते हैं, है ना, उसकी दाढ़ी आने लग जाती है, मूछें आने लग जाती है, आवाज़ भारी होने लग जाती है। लड़कों में ये जो वॉइस बॉक्स है ये थोड़ा बाहर दिखने लग जाता है, इसको एडम सेपल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और बॉडी में भी और हेयर्स आने लग जाते हैं, बड़े बड़े आने लग जाते हैं। छोटे होते हैं तब तो कितने एकदम स्मूथ से रहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो जब इसके स्पर्म एग से मिला तब तो ये जायगोट बन गया, और जायगोट से पूरी बॉडी बनी, तब इसने माइटोसिस होता है, ठीक है। लेकिन जब फिर एक फिक्स एज के बाद, हालांकि ये एज कौन, एडोलसेंस की एज पहले कितनी थी, तो 11 से लेकर 13 के बीच में हुआ करती थी, ठीक है ना। बट अब तो जल्दी हो जाती है, यानी इवन 6 या 7 साल, लड़कियों में 6-7 साल में आने लग गई, लड़कों में 8-9 साल मान लो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मोबाइल है, टीवियाँ हैं, ठीक है ना, वो फिजिकली बड़ा कर देती है फटाफट, क्योंकि देखता है बच्चा देखता है तो दिमाग एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव होता है तो इसमें हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, तो फिजिकली तो वो बड़े हो जा रहे हैं, है ना। एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने देखा, उसमें पूछता है कि आपकी एज कितनी है, तो वो लड़की बोलती है मेरी एज है 16, लड़की बोल रही है मेरे 11 और 12, 13 इतनी एज बता रही है, लेकिन लगती किसे, जैसे 25 साल की हो, ठीक है ना। 18 साल की, 20 साल की लड़की लगती है वो, है ना, 21 22 साल के बराबर लगती है। तो वो फिजिकली तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन मेंटली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपके, मायोसिस और माइटोसिस। चलिए, हाँ जी, तो देखिए अब, ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया कि एक मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और इनके जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पूरा अपन ने आगे देखा क्या क्या होता है इसमें, कि जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म बनाते हैं, ठीक है ना, ओवरी एग बनाती है, ठीक है। दोनों ही किस प्रोसेस से बनते हैं, मायोसिस से बनते हैं, है ना। टेस्टिस और ओवेरी बनने एग बनने के अलावा जितना भी सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, ठीक है ना। ये देख लिया अपन ने। अब देखो, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मान लो कि इस, है ना, इस ओवरी में भी क्या है, एग्स हैं, और इस ओवरी में भी क्या है, एग्स हैं। तो मान लेते हैं कि इस महीने में क्या हुआ कि इस वाले ओवरी से एग बाहर आ गया, और उसी दौरान स्पर्म भी क्या आ गए, अंदर आ गए, ठीक है ना। तो ये स्पर्म आ गए, ये स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म कहाँ पर पहुँच गए, एक के पास पहुँच गए। वैसे बहुत सारे पहुँचते हैं, उनमें से कोई एक ही उसमें एंटर कर पाता है, ठीक है। तो ये इसके पास गया, ठीक है ना। और जैसे ये फ्यूज़ होगा, फ्यूज़ यानी कि मिलना, ठीक है ना, फ्यूज़न, फ्यूज़न मतलब मिलना, ठीक है, ये। तो या इसको आप फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो ये गया इससे, और ये इससे जा कर के मिल गया। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, ये एग है, इसमें स्पर्म गया, और ये जा कर के इसमें जा कर के मिल गया, तो ये पूरा एक एग बन गया। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद जैसे ही फर्टिलाइज हुआ, तो जो एग बन गया है, जो सेल बन गया, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट बन गया, जैसे ही मिला ये क्या बन गया भाई, जाइगोट बन गया है, ठीक है। अब ये जाइगोट धीरे 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 इधर आएगा, बाहर आएगा इधर इस तरफ, ठीक है ना। और जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे इसका डिवीजन होता रहेगा, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जब ये 16 का बन जाता है ना, तब ये यहाँ तक आ जाता है और इसके ऊपर
चिपक जाता है, ठीक है ना। और इस सेल डिवीजन के बाद जब ये 16 हो जाता है तब इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, ठीक है, ये बोलते हैं। फिर ये धीरे 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 और डेवलप होता है और एक क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, एक, हाँ, फीटस बन जाता है या बेबी बन जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले ये दीवार पे था, इसकी दीवार से चिपका हुआ था, तो इसकी दीवार से चिपका हुआ था, तो ये इसी की दीवार से, यूट्रस की दीवार से क्या ले रहा था, अपना फूड ले रहा था, ठीक है ना। फूड कैसे मिलता है इसको, देखो मम्मी जो खाना खाती है, ठीक है ना, वो खून में जाएगा और ब्लड तो हर जगह पर है, तो यहाँ पर भी ब्लड है, तो उस ब्लड से न्यूट्रिशन इस सेल को मिल रहा था। लेकिन बाद में ये जो सेल था ये दूर हो जाता है, इस दीवार से अलग हो जाता है, अब तो यहाँ बीच में आ गया, अब इसको खाना कैसे मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो होता क्या है, आपने पिज्ज़ा देखा, छोटा वाला पिज्ज़ा, है ना, इस शेप का है ना, छोटा इतना सा होता है ना, जो पिज़्ज़ा होता है ना बिल्कुल उसी शेप का, इतना मोटा सा, थोड़ा सा मोटा, और उसी बिल्कुल रोटी के जैसा वैसा रहता है। यहाँ पर है ना, ये जो यूट्रस होता है इसकी दीवार पर इस तरह की शेप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, पिज़्ज़ा जैसा बन जाता है ना। देखो अपन पैदा होते हैं जब पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, बट अभी भी ये कनेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। अब ये है ना, ये एक तरीके से फ्रिज मान लो इसको, ये फ्रिज है, यानी कि ये खाना स्टोर करके रखता है, ठीक है ना, खाना स्टोर करके रख लेता है। तो मम्मी जो खाना खाती है, जो भी खाती है, इसलिए कहते हैं कि मम्मी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको हेल्दी खाना चाहिए, है ना, ऐसे कचौरी समोसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्योंकि अब ब्लड यहाँ पर भी है, तो सारा खाना स्टोर हो गया इसके पास, लेकिन अभी भी कनेक्शन नहीं है। तो आपने देखा होगा जब एक बेबी पैदा होता है छोटा सा, उसकी टुंडी पर एक चिमटी लगी होती है ना, तो वो क्या है, एक नली होती है पूरी की पूरी, एक पाइपलाइन होती है वो, है ना। तो उसकी टुंडी से, तो जब ये खाना खाता है ना, तो ये पहले मुंह से नहीं खाता है, जब ये अंदर होता है ये बेबी, है ना, तब ये टुंडी से खाना लेता है, ठीक है ना, यानी कि नाभि जिसको बोलते हैं अपन, टुंडी बोलते हैं, है ना, इस तरीके से। तो एक पाइपलाइन इसकी नाभि से लेकर के इस डिस्क से कनेक्शन में रहती है ये, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अम्लाइकल कॉर्ड, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, अम्लाइकल कॉर्ड, ठीक है। अब इस, और ये जो डिस्क है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा है इसमें खाना स्टोर है, ये खाना कहाँ भेज देगा, इसके पास भेज देगा, ठीक है ना। बट अब ये खाना खाएगा तो सही, लेकिन जब ये खाना खा रहा है यानी कि अपनी बॉडी में यूज ले रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जिंदा है, तो वेस्ट भी निकलेगा, है ना। तो वो वेस्ट वापस इस अम्लाइकल कॉर्ड से इस प्लेसेंटा में भेज देगा, और प्लेसेंटा से मम्मी के ब्लड में भेज देगा, और फिर वो ब्लड में चला जाएगा, फिर मम्मी जो है वो रिलीज कर देगी। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसमें, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर 9 मंथ्स के बाद ये बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है, ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब अपन देखेंगे इसमें कल क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावर, ठीक है ना। और देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन, तो फ्लावर का पढ़ना पड़ेगा। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं, प्लांट में क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना, जिसमें अपन ने लीव से भी उगाया था, पेड़ पौधा लीव से उगाया था, रूट से उगाया था, और स्टेम से भी उगा दिया था, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें फ्लावर देखेंगे अपन, इसका फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों देखेंगे। फिर अपन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में अपन इसके जो ये जेनिटल एरियाज हैं, जेनिटल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे हेल्थ, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे रखती है, यानी कि एक बच्चे को क्या खाना चाहिए, एक इंसान को क्या खाना चाहिए, ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी रहे, ठीक है ना। उसके बाद अपन देखेंगे क्या क्या बीमारी हो सकती है, सेक्सुअली जो बीमारी होती है, ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके बारे में देखेंगे, और उनसे कैसे बच सकते हैं, कौन सी क्या क्या है वो देखेंगे, और फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए काफ़ी है।